दुनिया सिराज जाफरी के नाम से जानती है। नाज़रीन, आज के सुलगते हुए मसाइल पर नौजवान कायद, नौजवान एक्टिविस्ट और यूथ आइकॉन सिराज जाफरी से हमने एपिसोड 1 में गाँव कशी के मुतालिक बात की थी। अब इस एपिसोड में हम किसानों के एहतजाज और मुतनाज़ा ज़रई क़वानीन के बारे में उनसे गुफ्तगू करेंगे। नाज़रीन, जैसा कि आप जानते हैं, हाल ही में मोदी हुकूमत ने 3 ज़रई बिल पार्लियामेंट में मंजूर कराए, जिसके बाद पूरे मुल्क में एक हंगामा सा मच गया। ऐसा अगर किसी दूसरी हुकूमत में होता तो हुकूमत फ़ौरन हरकत में आ जाती और किसानों के मुतालबात या तो वो मिनोहन मान लेती या फिर उसमें थोड़ी बहुत गुंजाइश रखकर उसको मान लेती। लेकिन मोदी हुकूमत के रवैये को देखकर पंकज उदास की इस गज़ल का ये मिसरा हमें याद आ रहा है कि हंगामा है क्यों बरपा थोड़ी सी जो पीली है, हंगामा है क्यों बरपा थोड़ी सी जो पीली है, डाका तो नहीं डाला, चोरी तो नहीं की है। हालांकि किसानों का ये कहना है कि उनके हुक्म पर हुकूमत डाका डाल रही है। तो आइए हम सिराज जाफरी साहब से इस सिलसिले में गुफ्तगू करेंगे। जाफरी साहब, सबसे पहले ये बोलिएंगे, क्या वाकई किसानों के हुक्म पर, उनके राइट्स पर ये ज़रई क़वानीन डाका डाल रहे हैं? स्पेशली किसान ये कह रहे हैं कि MSP का ने बहुत ही खतरा लाख है, जिसकी वजह से वो मैदान में आ गए हैं और एक हंगामा सा पूरे मुल्क में बर्पा हो गया है। देखिए, सबसे पहले तो मैं यहाँ पर करेक्ट करना चाहूँगा, सरकार इन तीनों बिलों को लाकर सिर्फ किसानों पर हमला नहीं कर रही है, ये पूरे हिंदुस्तानियों पर एक हमला है। वो मैं आगे की गुफ्तगू में आपको बताऊंगा किस तरीके से। लेकिन सबसे बड़ी खुशी की बात यह है कि सारे किसान आज एक होकर सरकार से मुतालबा कर रहे हैं, एजिटेट कर रहे हैं, लड़ रहे हैं, बाहर आ रहे हैं। 2014 से लेकर आज तक, जब से मोदी हुकूमत हिंदुस्तान पे चला रही है, तब से हम मुसलसिल एहतजाज देख रहे हैं। जैसा कि आज किसान का देख रहे हैं, इससे पहले हमने शाहीन बाग का देखा था CAA NRC को लेकर के। इससे पहले अभी रिसेंटली जो है मेडिकल डॉक्टर्स भी जो है रोड पर आ चुके हैं, स्टूडेंट्स रोड पर आ चुके हैं। ऐसा कोई तबका आज बचा नहीं है जो मोदी गवर्नमेंट में उनकी मुखालिफत नहीं कर रहा। आज एक हवा बनी हुई है, एक रेवोल्यूशन बना हुआ है। हवा और इनकलाब क्या है कि मोदी गवर्नमेंट किसानों के हुकूक का हनन कर रही है, उन पे हमला कर रही है। किसानों के हुकूक के जरिए हम सब पर मोदी गवर्नमेंट एक हमला कर रही है। जैसा कि अब इन जो 3 बिल रिसेंटली जो पास हुए हैं इस वक्त पार्लियामेंट में, एसेंशियल कमोडिटीज बिल 2020 जो हुआ है, उसको हमें गौर से देखने की जरूरत है। एसेंशियल कमोडिटीज बिल, उसका ओरिजिनल बिल जो है 1995 में आया था। 1995 में जब वो बिल आया था, उसके अंदर एसेंशियल कमोडिटीज की एक लिस्ट थी, जिसके अंदर देखिए एसेंशियल कमोडिटीज का मतलब जरूरी अशिया जरूरी, तो जो कि रोजाना इस्तेमाल करते हैं, चावल, जी, अनाज वगैरह, जी हाँ, दालें। तो ये 1955 में जब आया था, उस वक्त उसके अंदर दाल, चावल, तेल, ये कई सारी जो जरूरी अशिया थी वो आई थी, जिसको प्रोटेक्ट करती थी गवर्नमेंट, जिसके प्रोडक्शन को हो, सप्लाई को हो या फिर डिमांड को हो, ये सारी चीजों को गवर्नमेंट रेगुलेट करती थी, जिसके जरिए जो है एक प्राइस कंट्रोल भी गवर्नमेंट के हाथ में रहता था। लेकिन आज जो एसेंशियल कमोडिटीज बिल सरकार जो लाई है, ये सिर्फ किसानों का इसमें हनन नहीं हो रहा है, इसमें आपका और मेरा नुकसान हो रहा है, गरीबों का नुकसान हो रहा है। क्योंकि ये एसेंशियल कमोडिटीज से चावल निकल चुका है, इससे गेहूं निकल चुका है, आलू निकल चुका है, तेल निकल चुके हैं, प्याज भी निकल चुका है। अब मेरे को आप ये बताइए, ये रोजमर्रा की जिंदगी की चीजें हैं, अगर इसको आप एसेंशियल कमोडिटीज से निकाल देते हैं तो कोई भी ऐरा गैरा नत्तू गैरा, आज हम जिसको मतलब ये हिंदुस्तान में बोल रहे हैं कि हर जगह प्रोटेस्ट में अदानी अंबानी का जैसा नाम होता है, वो लोग कल सारी चीजों को लेकर के होल्ड कर सकते हैं। ये लोग अपने स्टॉक में रख सकते हैं, इसको स्टॉक में रख करके ऑटोमेटिकली फेयर इंक्रीज हो जाता है इसका। जब इसका प्राइस इंक्रीज हो गया तो इसकी भरपाई कौन करेगा, इसके बेनिफिशियरी कौन होंगे और इसका लॉस किसको होगा? हमें होगा, ये तो आवाम को। तो ये एसेंशियल कमोडिटीज बिल का सबसे बड़ा ड्रॉबैक ये है कि सरकार ने इसको प्राइवेटाइज करने के लिए ये एसेंशियल कमोडिटीज की लिस्ट में से अहम जरूरी चीजें जो इंसान को जिंदा रखती है, वही चीजों को उन्होंने इससे निकाल दिया। अब इसमें बताइए, सप्लाई चेन वाले जब लेंगे, वो लेकर के हर चीज को स्टॉप करते जाएंगे।
तो साबित में अगर प्याज की कीमतें जब भी 100 रुपए 80 रुपए ऊपर चले जाती थी जी, तो उस वक्त हुकूमत प्याज को कंट्रोल करने के लिए कहीं पर स्टॉक अगर मिल गया तो छापे मार के उसको जो है सजा देती थी जी। अब एसेंशियल फूड के लिस्ट से प्याज निकल जाने के बाद ऐसा कुछ नहीं हुआ। ऐसा नहीं होगा। देखिए इसके अंदर दो टाइप के फूड्स आते हैं, एक होता है पेरिशेबल फूड और एक होता है नॉन पेरिशेबल फूड, यानी जो बहुत जल्दी सड़ जाने वाली चीजें होते हैं, कुछ चीजें जो सड़ नहीं जाने वाली चीजें होती हैं। अब इसके अंदर नॉन पेरिशेबल फूड्स के लिए अगर आप जैसे कि चावल की बात कर लें, हम गेहूं की बात कर लें, इसको अगर प्राइवेट कॉर्पोरेट वाले होल्ड करना शुरू करेंगे तो आप बताइए जब उनकी लॉबी चलेगी वो लोग बोलेंगे नहीं भाई अब हमें नहीं बेचना है, चावल हम पुराना करेंगे, रेट आने के बाद बेचेंगे। किसान से अगर वो डायरेक्ट खरीदेंगे तो एपीएमसी तो बर्बाद हो ही जाएगी, एपीएमसी में नहीं जाएंगे। एपीएमसी का देखिए एपीएमसी एक्ट जो है इसमें भी बहुत बड़ा घपला हुआ है। जब परसों ये हुआ जो बिल्स पास हुए 2020 में, एपीएमसी एक एक्ट बना जो स्टेट के अंदर होता है। एपीएमसी में एक प्रोसीजर होता है जहां पर किसान अपना प्रोड्यूस लेकर आता है, वहां पर लाने के बाद बायर्स वहां से ले सकते, ऑक्शन के जरिए जो है बायर्स लेते हैं, उसके बाद वो रिटेल मार्केट में आता है। तो किसान की एक मिनिमम सपोर्ट प्राइस की जो बात होती है वो वहां पर चलती है, उसके बाद उसका ऑक्शन होता है मिनिमम सपोर्ट प्राइस के बाद। फॉर एग्जांपल अगर हम 1 क्विंटल चावल की बात करें, मिनिमम सपोर्ट प्राइस 1800 रुपए अगर फिक्स होता है तो ऑक्शन का रेट 1800 के बाद का शुरू होता है, तो किसान लॉस में नहीं रहता वहां पर। तो आज कुछ लागत लगी उससे थोड़ा ज्यादा ऑप्शन में उसको मिल जाता है, तो किसान वहां पर फायदे में है। और वहां से आने के बाद एक प्राइस, रेगुलेटेड प्राइस पे जो है आवाम को भी ये चीजें फरोख्त करने में आसानी हो रही है। लेकिन आज जो नाक पे मस्का लगाने की बात सरकार कर रही है, हम आजाद कर रहे हैं किसानों को एपीएमसी से, मंडी से हम बचा लिए। अच्छा बीच वालों से आप बचा रहे हैं तो कौन खरीदेगा? वहां पर इरफान भाई जिसको चाहे बेच सकते किसान जा रहा, किसान जाके किसको बेच रहा है? जो बड़ा पैसे वाला है, मालदार है। जो बड़े कॉर्पोरेट्स हैं, बड़े कॉर्पोरेट्स को किसान बेच रहा है, अब वो लोग उसको होर्डिंग करेंगे। वहां पर होर्डिंग करने के बाद क्या होगा, किसान उसको वहां पर ये कानून में मिनिमम सपोर्ट प्राइस की भी गारंटी नहीं दी गई। अब मेरी मर्जी में जो आएगा मैं उससे खरीदूंगा। अब इसके बाद क्या होगा, धीरे धीरे एपीएमसी का जो इम्पैक्ट रहेगा वो खत्म हो जाएगा। जब एपीएमसी खत्म हो जाएगा तो किसान तो रोड पे आ गया। एक तो एसेंशियल कमोडिटीज बिल लाकर अहम चीजों को एसेंशियल कमोडिटी से हटा दिया गया। दूसरा, ये पेरिशेबल नॉन पेरिशेबल गुड्स के लिए जो ओपन मार्केट कर दिया गया है, इससे तो और ज्यादा इन्फ्लेशन रेट बढ़ जाएगा। तो ना सिर्फ किसान, यहाँ पर हर इंसान जो आज आसानी से, मतलब जो भी है, मुश्किल हो या आसानी हो, फिर भी कुछ करके खा रहा है, कल उसको वो भी मुसीबत आएगी। जो अमीर है वो और अमीर होता जाएगा होड़ करके। तकरीबन 40-50 साल पहले जिस तरीके से हिंदुस्तान में महाजन सिस्टम, गौड़ा पटेलों का सिस्टम था, किसानों को अपनी फसल लगाने के लिए उनसे 10-20 हज़ार रुपये लेकर फसल लगाना, फिर पूरी फसल गौड़ा पटेल या महाजन को दे देना, और शायद वो सिस्टम जो है मोदी हुकूमत वापस लाना चाह रही है। तो ये तीसरी बिल में वही है। ये जो 3 बिल पास हुए हैं, एक तो मैंने आपको बता दिया एसेंशियल कमोडिटीज, और दूसरा बिल था ये फार्मर फैसिलिटेशन बिल, तीसरा है अभी फार्म कॉन्ट्रैक्टिंग। तो अब देखिए हिंदुस्तान में अगर देखेंगे 82% यानी 82% के जो फार्मर्स हैं वो 2.5 एकड़ से 5 एकड़ की जमीन पे फार्मिंग करने वाले छोटे और मार्जिनलाइज्ड फार्मर्स हैं। उन लोगों को कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग का भी एक बिल पास कर दिया गया। मसलन मैं जाता हूँ, मैं किसी किसान से कॉन्ट्रैक्ट कर लेता हूँ 5 एकड़ की जमीन में, मेरे को ये फसल चाहिए, तो आज मैं कॉन्ट्रैक्ट कर लिया, किसान वो फसल उगा दिया, कल खुदा ना खास्ता किसी वजह से अगर वो फसल खराब होती है तो मैं कॉन्ट्रैक्ट तो कैंसिल कर ही देता हूँ उसके साथ। किसान बेचारा जो फसल उगाया है वो भी परेशान हो गया, उसकी फसल तो जाएगी नहीं उस रेट में मार्केट में। अब सबसे बड़ा कैच ये देखिए इसमें क्या है, एक्ट के अंदर उन्होंने क्या लिखा है कि किसान किसी भी तरीके से ना सिविल ज्यूरिसडिक्शन में कोर्ट को जा सकता है, ना फिर क्रिमिनल केस उनके ऊपर डाल सकता है। अब ये छोटे छोटे किसान बड़े बड़े जो कॉर्पोरेट्स हैं उनके साथ लड़ भी नहीं सकते, उनको ये हक भी नहीं है। ठीक है, अगर किसान नहीं लड़ता तो हिंदुस्तान का एक इतना खूबसूरत कानून है, अगर कल किसी पे कोई जुल्म हो रहा है तो मैं एज ए सोशल एक्टिविस्ट, एज ए ऑर्गेनाइजेशन, एज ए पॉलिटिकल पार्टी, एटलीस्ट मैं PIL तो डाल सकता हूँ। लेकिन इस कानून में उसकी भी गुंजाइश नहीं रखी है। तो धीरे धीरे क्या कर दिया उन्होंने, सारी चीजों का पावर कर्टेल कर दिया, हमारे राइट्स को कर्टेल कर दिया है गवर्नमेंट ने। तो ये सिर्फ किसानों का मुद्दा नहीं है, हमारी पूरी हिंदुस्तान का मुद्दा है। कॉन्स्टिट्यूशन पे हमला किया उन्होंने,
आज मेरे को राइट है, कहाँ पर कुछ गलत हो रहा है तो मैं जाकर लड़ सकता हूँ, मैं कोर्ट में केस दायर कर सकता हूँ, लेकिन यहाँ पर नो सूट शैल बी एंटरटेन इन एनी ऑफ द ज्यूरिसडिक्शन। सिविल कोर्ट में केस नहीं रहेगा। यहाँ पर पावर दिया है एसडीएम को और डिप्टी कमिश्नर को। अब पूरे हिंदुस्तान की हालत हमको मालूम है, ये जो ब्यूरोक्रेट्स हैं किस तरीके से काम करते हैं। आज एक ब्यूरोक्रेट रहेगा, कल पता नहीं वो चेंज हो जाएगा। सियासी इन्फ्लुएंस से शायद वो कर सकेगा, कोई नहीं करेगा, कोई इन्फ्लुएंशियल होगा, कोई नॉन इन्फ्लुएंशियल होगा। तो इंडिपेंडेंट अथॉरिटी कहाँ बची? तीनों बिल्स ला करके मोदी हुकूमत ने ये साबित कर दिया है कि वो पूरी तरीके से कॉर्पोरेट्स के फेवर में है, हिंदुस्तानियों के फेवर में बिल्कुल नहीं। तो मतलब यही है कि आखिर में हम इसी कंक्लूजन पे पहुंचे हैं कि मोदी इख्तियार में आने से पहले अक्सर और बेशतर ये कहा करते थे कि कांग्रेस ने 70 साल से हिंदुस्तान को बर्बाद कर दिया। जितनी तरक्की मुल्क की होना चाहिए था उतनी तरक्की नहीं हुई। जो काम कांग्रेस हुकूमत 70 साल में ना कर सकी वो हम 5 साल में करके दिखाएंगे, ऐसा उन्होंने 2014 में कहा था। उसके बाद वो इख्तियार में आए, लेकिन इन बिलों के बाद ऐसा लग रहा है कि वापस पुराना दौर जो गुर्बत का है, खहत का है, जहाँ पर साहूकार होते हैं और गरीब किसान होते हैं, मजदूर होते हैं, जाकर साहूकार के पास खर्च लेकर अपनी फसल उगाते हैं, उसके बाद पूरी फसल उसके हवाले कर देते हैं। ये हम पुरानी हिंदी फिल्मों में देख चुके हैं। शायद मोदी हुकूमत वही पुराना दौर वापस लाना चाहती है, जिसको वो लोग अपने अल्फाज में राम राज्य भी कहते हैं, कोई हिंदुत्व मॉडल भी कहता है। शायद उसकी एक झलक नज़र आ रही है। देखना है कि किसान इस मॉडल को किस तरह तोड़ते हैं और इनका एहतजाज कब तक चलता है और कितना कामयाब होता है। सिराज जाफरी साहब, आप हमारे स्टूडियो में आए, आपने हमारी आवाम को गाँव कशी के ताल्लुक से मालूमात फराहम की, साथ ही साथ किसानों के ताल्लुक से जो ज़रूरी बिल हैं उनके ताल्लुक से काफ़ी सैर मालूमात फराहम कराई। इसके लिए पूरी ATV टीम की जानिब से आपका हम शुक्रिया अदा करते हैं और हमारे नाज़रीन की जानिब से भी आपका शुक्रिया अदा करते हैं। उम्मीद ये करते हैं कि इसी तरह आप मुल्क के सुलगते हुए मसाइल को उठाते रहेंगे और ATV के साथ ताउन करते रहेंगे, और इसी तरह के जब भी मौजू हो, हम जब भी आपको दावत दें, आप ज़रूर तशरीफ़ लाते रहेंगे।